अध्यक्ष जी बड़ी बड़ी पार्टियों की ख्वाहिश रखते हैं, तो मैं अधिक परेशान होने के कारण मैंने अपना काम छोड़ दिया और मैंने 4 पंक्तियां अपने स्वयं की व्यथा के बारे में लिखी है, वो आपके सामने रख रहा हूं कि अच्छी थी पगडंडी अपनी सड़कों पर तो जाम बहुत। मेरी वकालत ही अच्छी थी, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने लिखा है कि अच्छी थी पगडंडी अपनी सड़कों पर तो जाम बहुत है और फुर्र हो गई फुर्सत अब तो सबके पास काम बहुत है। अच्छी थी पगडंडी अपनी सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्र हो गई फुर्सत अब तो सबके पास काम बहुत है। नहीं जरूरत फूलों की अब हर बच्चा विद्वान बहुत है और उजड़ गए सब बाग बगीचे 2 गमलों में शान बहुत है। लोग अपने घरों में 2 गमले लगाकर उसको बगीचा कहते हैं, जबकि जो बाग बगीचे होते हैं तो उसके संबंध में मैंने लिखा कि नहीं जरूरत फूलों की अब हर बच्चा विद्वान बहुत है, उजड़ गए सब बाग बगीचे 2 गमलों में शान बहुत है। मठा दही नहीं खाते अब कहते हैं जुकाम बहुत है, पीते हैं जब चाय कॉफी कहते हैं आराम बहुत है। बंद हो गई चिट्ठी पत्रिका व्हाट्सएप पर पैगाम बहुत है और झुके झुके स्कूली बच्चे बस्ते में सामान बहुत है। मैं जब वकालत के लिए आता हूँ तो सबसे पहले पता नहीं कब पार्टी हो जाए, डायरी बहुत सारे शेर शायरी के पेज लिख के लाता हूँ, तुमको फाइलों का वजन अलग और जी अलग हो गया है। इसलिए मैंने लिखा कि झुके झुके स्कूली बच्चे बस्ते में सामान बहुत है, नहीं बचे अब कोई संबंधी अकड़ एक अभिमान बहुत है। हमारे बीच में भी ऐसा वातावरण नहीं बचा है, तो नहीं बचे अब कोई संबंधी अकड़ एक अभिमान बहुत है और सुविधाओं का ढेर लगा है, पर इंसान यार परेशान बहुत है, पर इंसान यार परेशान बहुत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे बीच उपस्थित उदय कुमार दत्ते साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह मंच पर पधारे। सुरेश शर्मा जी का उसके उपरांत सुरेश शर्मा जी को हम मंच पर बुलाना चाहेंगे कि माननीय प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश महोदय की वेलकम पार्टी एवं प्रमेय सिंह साहब की विदाई पार्टी के संबंध में 2 शब्दों से हमें अभिभूत करें। माननीय हमारे सीनियर विभाषक उदय कुमार दत्ते साहब। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय आदरणीय श्री प्रेमेंद्र सिंह साहब, माननीय जजेस, अभिभाषक, आज एक तरफ हमें खुशी हो रही है कि हमारे नए डीजे साहब यहाँ आ गए हैं, और थोड़ी सी कसक भी है कि हमारे बीच से श्री प्रेमेंद्र साहब जी जा रहे हैं। श्री प्रेमेंद्र सिंह जी के साथ उनके न्यायालय में मैंने काम किया है, बहुत ही अनुभवी, बहुत दयावान और बिल्कुल क्लिक रूप से पॉइंट पर पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। मैं उनको ससम्मान ये निवेदन करूंगा कि आप कहीं भी जाएं वहाँ आपका और उन्नति हो, आपकी, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे भी सुनील शर्मा जी, अभिभाषक श्री सुनील शर्मा जी मंच पर पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अभिभूत करें। श्री सुनील कुमार शर्मा जी। बोलो भारत माता की। परम सम्माननीय हमारे परिवार के मुखिया शर्मा साहब विद फैमिली हमसे विदा ले रहे, हमारे चहेते प्रमेय सिंह साहब विद फैमिली मंच के समक्ष विराजमान समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन। मेरे इस कार्यकाल में पहला ऐसा अवसर आया है जब विदाई हो रही है और स्वागत हो। मुझे करीबन 20 साल का वकालत का समय हो गया,
उसमें पहली ऐसी समय आया है जब विदाई हुई और स्वागत हो। नवीन आगंतुक डीजे साहब से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अधिवक्ता संघ आपका पूरा सहयोग करेगा हमेशा, पर सभी जूनियर अभिभाषक और सीनियरों की ओर से हमारा भी मान सम्मान में से बना जी अपेक्षा। दूसरा, आप आगे हम लोगों का कार्यकाल देखेंगे, कार्य देखेंगे तो आपको लगेगा यशोनगर की बात वाकई नहीं चाहिए, नाम से बदल फिर वो भी हमने सुधार लिया है धीरे धीरे, क्योंकि जाने वाले साहब ने आपको बता दिया। दूसरा, हमसे विदा ले रहे प्रमेंद्र सिंह साहब, इनके लिए सिर्फ मेरे मन में एक ही बात आई है कि न्याय हृदय सम्राट है, इनके रोम रोम में न्याय है। निर्णय नहीं करें, निर्णय हर कोई कर सकता है, इन्हें न्याय किया है। न्याय वो होता है जो दोनों पक्ष संतुष्ट हो। तो प्रमेंद्र सिंह साहब के लिए एक बार तालियां जोर दो, तो इन्हें न्याय किया, डिस्पोजल नहीं किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दबाव में डिस्पोजल नहीं दिया, निर्णय नहीं किया, न्याय किया है, पर्याप्त अवसर दिया है, वकीलों को दिया है, जूनियर अभिभाषकों से अपनी भाषा में बिहारी में बोला जाओ पढ़ के आओ, साहब बोलते हैं बिहारी भाषा में कि जाओ पढ़ के आओ, लंच के बाद सुनूंगा। लंच के बाद सुना है, उसको समझाया है, अभिभाषकों को सिखाया। इसलिए आप हमारे हृदय में तय दिल से आप विराजमान बिल्कुल मिले। आप आगामी भविष्य आपका उज्जवल हो सर, आप डीजे बन के आए जहाँ, यही मेरी कामना है सर। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दो पंक्तियों के साथ माननीय प्रमेंद्र सिंह साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मगर दिल से ना हो जुदाई तुम्हारी। वो सपने हो पूरे जो तुमने सजाए, वो मंजिल मिले जो दिल में बसाए। तुम्हारे लिए हो बहारों के मौसम, ना आए कभी जिंदगी में कोई गम। तुम्हारे लिए हो बहारों के मौसम, तालियां तो बजा दो। तुम्हारे लिए हो बहारों के मौसम, और ना आए कभी जिंदगी में कोई गम। हमारी खुशी कामयाबी तुम्हारी, मगर दिल से ना होगी विदाई तुम्हारी। मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी। इसी के साथ मैं माननीय प्रमेंद्र सिंह साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वो ससम्मान मंच पर आए और हमारे बीच जो कार्य किया है उसको हमें शेयर करें बीच में और बताएं। माननीय प्रमेंद्र सिंह साहब। परम आदरणीय प्रधान जिला एवं सब न्यायाधीश मेरे बड़े भाई साहब शर्मा साहब, माँ इनके चरणों में चरण स्पर्श। मेरी फैमिली थोड़ा करेक्ट कर दें, वकील साहब मेरे दोनों बेटियों को साहब के खाते में डाल दिया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये समझ नहीं पाए जो तो ये मेरे लिए खुशी की बात है जो वकील चक्कर खा गए इस मामले में। हमारे बार के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू, आगे मैं किसी का नाम लूं उससे पहले ये बोल तो इनका थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं तो अगली बार कहीं आचार्य चंद्रशेखर साहू ना हो जाए, क्योंकि इनका जो अभी चल रहा है भक्ति रस, इसमें इसकी पूरी संभावना है। मैडम साहू रहती तो हम तो यही बताते, लेकिन आप लोग मैसेज हमारा भेजिएगा। हमारे साथी उपदेश राठौर जी, पाटीदार जी, सीजीएम मैडम, हर्षिता मैडम, गौरी मैडम, वो चला गया डीआर साहब, दिखाना हमने डीआर साहब, विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रिया मैडम,
उपस्थित सभी अधिवक्तागण को मेरा प्रणाम। ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें हमने साहू जी से रिक्वेस्ट किया था, जो सतीश शर्मा साहब का ट्रांसफर हुआ है वो मेरे सीजीएम रहे हैं, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है जो हमारा फेयरवेल अब साहब के समय करें। तो साहू जी ने मेरी बात को माना और कहा कि ठीक है सर। तो ये जो आप देख रहे हैं जो साथ में कार्यक्रम हो रहा है, इस हमारे अध्यक्ष महोदय का है, मेरी बात मान ली, नहीं तो हमको तो कब का विदा कर दिया रहती है। तो सबसे पहली बात ये है जो मैं ये कहूँगा कि किसी न्यायाधीश की जो पहचान होती है वो उसके जुडिशियल वर्क से होता है, और जुडिशियल वर्क के संबंध में मेरा ये मानना है, आप लाख बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ें, काफ़ी ज्ञानवान हो जाएं, लेकिन जब तक आपको अनुभव नहीं आएगा इस क्षेत्र का तब तक आप से अच्छे निर्णय नहीं हो पाएंगे। और ये अच्छे निर्णय ऐसे होंगे, मैं बताऊं, जो साहब को जो बैठे देख रहे हैं आप, जब मैं ज्वाइन किया था तो मेरे सीजीएम थे पहले श्यामाचरण उपाध्याय साहब, तो वो मैं 6 महीने करीब मेरा ट्रेनिंग रहा। मैं वकालत करके आया था तो इंस्टीट्यूट वाले बुला नहीं रहे थे, तो डीजे साहब बोले कि यार तुमको इंस्टीट्यूट वाले बुला नहीं रहे हैं, क्या करें। अक्सर मुझे भी मन नहीं लग रहा, तो बोर्ड चला लोगे? हमने चला लूँगा। तो फिर उन्होंने हमें बिना ट्रेनिंग का बोर्ड दे दिया। बोर्ड मिलने के 2-2.5 साल बाद मेरी ट्रेनिंग हुई। तो जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई तो साहब आ गए सीजीएम बन के। तो उसी समय साहब जो है सो जो कठिन फाइलें आती थी वो मुझे बुलाते थे, बोले कि यार ये तुम इसको करो। तो मैं बताऊं, जब प्रिया का जो स्टेज है, प्रिया जिस स्टेज में आई है, उस स्टेज में मैं फूड हेल्थ एक्ट का, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट का, वाइल्ड लाइफ एक्ट का, ये सारे केसेस में कर दिया था प्रोफेशनल कंफर्मेशन से पहले। और इससे मैं बताऊं, उस समय तो थोड़ा सा ये लगता है जरा यार कहाँ सीजीएम साहब फंसा दिए, लेकिन उसका परिणाम आज ये है जो मैं उसी समय इन सब एक्टों को देख लिया था अच्छी तरह से, जबकि मुझे लगता है उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट का मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा, लेकिन उसका हमने किया। वो वेजेज एक्ट आता है, वो मिनिमम वेजेज एक्ट का, इन सब केसों को हमने वेरी इनिशियली कर लिया। तो साहब का काफी योगदान रहा। क्या है जो शुरू में जैसे आदमी आपको मिलते हैं शुरू के दौर में, तो उनका काफी योगदान रहता है आपके कैरियर को बनाने में और खराब करने में। तो अगर ऐसे आदमी मिल गए तो ये है। और साहब का ऐसा हृदय है, मैं बताऊं आपको, अब साहब रहेंगे तो अब मैं तो चला जाऊंगा। हम जैसे आए तो छठ में हम लोग घर जाते हैं, तो छठ में जैसे घर जाते हैं तो डरा समा गया साहब के पास, तो बोले कि सर वो घर जाना है। तो सेम नहीं जाना था, 4 बजे गया था, पता नहीं याद हो कि नहीं हो, गया था। तो बोले कि ठीक है जाओ। तो मैं जल्दी निकलने लगा, बोले कि भाई अभी कहाँ जा रहे हो? सर आवेदन ले आता हूँ। अरे आके देना तुम आवेदन, तुम तो जाओ गाड़ी छूट जाएगी। 4:50 की गाड़ी थी, 31 से सुपरफास्ट ट्रेन चलती थी। तो मैं आया, फिर साहब ने, डीजे साहब आर.के. दुबे साहब थे, बहुत ही खतरनाक डीजे साहब थे, वो अपने खुद मानते थे। तो कहने का मतलब ये है जो आप कुछ भी जो बनते हैं तो उसके पीछे आपके सीनियर्स का बड़ा योगदान रहता है। तो सीनियर्स का अगर आप सम्मान नहीं किए, उनके पीछे अगर नहीं चले, तो अपने साथी बंधुओं के जो अनुभवी हैं उनको तो फिर आपका फिर सही नहीं रहेगा। एक बात ये तो हो गई। दूसरी बात ये है, साहब जी ऐसे बोले जो 3 साल पहले से हम शुरू करें, तो हम भी 3 साल पहले से ही शुरू करते हैं। 2.5 वर्ष हो गया मेरा जब साहब आए थे, यहाँ वास्तव में कुछ नहीं था। तो शर्मा साहब थे। अच्छा, मेरा ये सब मानना है जो जिला जज जैसे रहते थे साहब भी हैं, तो एक आध सीनियर आदमी ऐसा जिला जज साहब ढूंढते हैं जो कि उनके भाव को समझे और क्या चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो नागोत्रा साहब थे, तो उनसे उतना मुझे ऐसा लगा जो बन नहीं पा रहा। तो साहब से जब मैं आया तो मैं जैसे फर्स्ट डे गया, मैं बताऊं आपको साहब जी, फर्स्ट डे जब मैं छत पे टी कलम लगा था
तो वहां देखा मैं झंडा आपका यहाँ पर आ जा रहा है। मैं नीचे आके बोला हमके सारा ये तो झंडा अधिनियम का उल्लंघन है सर, तो क्या हो गया, हमके झंडा ऊपर फहराए। साहब के मन में भी यही था, साहब पहले से सोच के रखे थे, तो बोले कि तत्काल